बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये 8 बजे का टाइम है और मैंने जो है ना सारे काम अपने ख़त्म कर लिए हैं। जब मैं सुबह सुबह काम ख़त्म कर लेती हूँ उस दिन मैं सारा दिन मैं जो होती हूँ ना इतनी मुतमईन और खुश होती हूँ। कपड़े सारे धुल गए हैं, सफाइयाँ भी हो गई हैं, टाँके वगैरह भी लगा लिए हैं। ये बर्तन कुछ धो के काउंटर पे रखे हैं और क्योंकि जो है ना ये सूखेंगे तो फिर इनको संभाल लूँगी। और ये जो है ना रोटियों की जो रुमाल होते हैं ये मैंने हाथ में धोए हैं। ये मैं गर्म पानी में पहले जो है ना सर्फ डाल के ना डब्बे में थोड़ा सा ब्लीच डाल के ना तो इसको थोड़ा उबाल लेती हूँ। फिर इससे ये होता है कि जो दाग वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। सालन वगैरह के अगर दाग लग जाए तो वो फिर जो होता है ना ज़रा अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो इनको मैंने धो लिए तो अब मैं इनको छत में फैलाने हैं। छत पे मैं बहुत कम आती हूँ, छत में जब भी आती हूँ मुझे अम्मी की बहुत याद सताती है। मेरी अम्मी ने बहुत टाइम छत पे गुजारा है, बस यादें रह गई हैं और अम्मी चली गई। आज अम्मी की वैसे भी बहुत याद आ रही थी, बार बार अम्मी की याद आ रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि बस अम्मी की याद बहुत ज़्यादा आती है। और मैं कहती हूँ कि आज मैं आप कल भी एक टॉपिक पे बात करने की कोशिश में थी, लेकिन ये है कि वो आप लोगों को कड़ी की रेसिपी देना शुरू हो गई तो बात मेरे जहन से निकल गई। और मैं जब भी वॉइस ओवर करती होती हूँ तो मैं एक ही दफ़ा वॉइस ओवर करती होती हूँ, जो मतलब उस वक्त मेरे जहन और मैंने कभी लिख के नहीं रखा था, जो उस टाइम मेरे जहन में बातें होती हैं मैं वही कर लेती हूँ। मैंने चैनल ही इसीलिए खोला था कि अपने दिल की बातें कर सकूँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे हमारी अपने जो बहन भाई होते हैं वो हमारी मजबूरी होती है और उनसे जो है ना हमारा छुटकारा नहीं होता है कि वो हमारी नाराज़गी भी आ जाए तो हम उनको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बहन भाई रिश्ते ही ऐसे हैं कि उनमें जुदाइयाँ कभी भी नहीं आ सकती हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी जो है ना लड़ाइयाँ झगड़े जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें जुदाई नहीं आ सकती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आपके रिश्तेदार होते हैं और उनमें दोस्त भी आ जाते हैं, कज़न भी आ जाते हैं और भी रिश्ते आ जाते हैं। तो उनमें अगर कोई रिश्ता ऐसा है जो आजकल आपको पता है कि दौर जो है वो ऑनलाइन दौर है, हर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मोबाइल जो होती है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे हम लोगों के राब्ते होते हैं। इससे हम एक स्टेटस भी लगा लेना तो अगले बंदे को पता चल जाता होता है कि हमारे जो प्यारे हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं वो ठीक है, उनके हालात ठीक चल रहे हैं। तो इसमें अगर आपका नंबर कोई ब्लॉक कर दे तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर दें। ये मेरा जो है ना नज़रिया है, क्योंकि मैं ख़ुद ऐसी हूँ कि जो मेरा कोई एक दफ़ा भी नंबर ब्लॉक करता है वो मेरे दिल से उतर जाता है। क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़े नाराज़गियाँ ये सारी अपनी जगह होती हैं, ये चलती रहती हैं, लेकिन नंबर किसी का नहीं ब्लॉक करना चाहिए। नंबर ब्लॉक करना, स्टेटस को म्यूट करना, ये जो होती है ना ये जेलसीपन और हसद की आखिरी निशानी होती है। तो इससे बचना चाहिए। ये हसद होती है, ये हसद की एक किस्म है कि आप अगले बंदे को देख ही नहीं सकते हो तो उसका स्टेटस म्यूट कर लो। अगला बंदा आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है तो उसका नंबर ब्लॉक कर दो। तो ये काम नहीं करना चाहिए। और मैं तो ऐसी हूँ कि मेरा कोई नंबर ब्लॉक कर ले या मुझे कोई जो है ना इस तरह इग्नोर कर दे तो मैं अपनी उस ज़िंदगी से ब्लॉक कर देती हूँ। मैं उन रिश्तों को ज़िंदगी से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। इसमें हम ये नफ़रतें नहीं पाल सकते हैं, मोहब्बतें बांट सकते हैं। और जो आपके साथ मोहब्बत करता है, मोहब्बत से पेश आता है, उसको आप मज़ीद मोहब्बत दो। और जो बंदा आपसे नफ़रत करता है, नफ़रत से पेश आता है, तो उससे दूर हट जाओ, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। उससे मैं कह रही हूँ अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दो, अपनी ज़िंदगी से उसको ब्लॉक कर दो। क्योंकि जो है ना हम लोग मज़ीद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हमसे, हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जो है ना वो अब दौर नहीं है जो लोग कहते होते थे सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वाकई सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब लोग डिप्रेशन के मरीज़ बन गए हैं। पहले आपको पता है एक बंदा डिप्रेशन में होता था, अब जिसको देखो, छोटे बच्चे को भी देखो तो वो भी डिप्रेशन में होता है। क्योंकि जो है ना दौर ऐसा चल रहा है, ज़माना ऐसा चल रहा है। तो इस दौर की ये जो है ना ये डिमांड है कि अगर आप लोगों के साथ कोई बंदा अच्छा है तो उसके साथ और ज़्यादा अच्छा है, और कोई अगर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको जो है ना बर्दाश्त नहीं करता है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दो और मुतमईन हो जाओ और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारो। और मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। बातें बहुत सख्त हो गई हैं,
मैंने ये बातें इसलिए की कि ये आजकल हो रहा है, इर्द गिर्द हमारे हो रहा है, ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, ये इर्द गिर्द हो रहा है। जिससे सुनो तो जो देखो तो यही बातें कर रहा है। तो मैंने उस पर ये बात की है। और चिकन कढ़ाई मेरी बन गई है अभी कहाँ बनी मैंने आप लोग को चिकन कढ़ाई की एक नई रेसिपी देनी थी। असल में जो है ना, मैंने उस दिन नई एक रेसिपी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मैं लाजमी बनाऊँगी। जब मैं बनाने के लिए किचन में आई तो बिजली ही नहीं थी, क्योंकि उसमें सारा कुछ ग्राइंड करना था। और वो लग रही थी, वो जो चिकन कढ़ाई थी वो यमी लग रही थी। तो मैंने कहा मैं उसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करूँगी, उसका जायका भी देखूँगी। जैसे वो शक्ल से यमी लग रही है, वाकई वो जायके में भी उतनी मज़े की है। तो मैंने कहा मैं वो ट्राई करूँगी, लेकिन वो हो नहीं सका क्योंकि लाइट नहीं थी। मैं कुछ भी ग्राइंड नहीं कर सकती थी, उस सारा दिन लाइट नहीं थी। फिर मैंने सिंपल सी जो है ना चिकन कढ़ाई बना ली, जो आम रूटीन में हर घर में बनती है चिकन कढ़ाई, वो वाली चिकन कढ़ाई बनाई। लेकिन ये जो हर घर में बनती है और जो ये वाली चिकन कढ़ाई है, ये बहुत मज़े की होती है और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मैंने हस्बैंड से कहा कि मैंने तो नई रेसिपी बनानी थी लेकिन बिजली नहीं थी। कहता है चलो अच्छा हुआ, पता नहीं नई रेसिपी कैसी होती है, पुरानी वाली बहुत मज़े की मैं तो बाकायदा ये छोटी सी कढ़ाई ख़रीद के लाई थी और मैंने कहा मैं इसमें उसको प्रेजेंट करूँगी। लेकिन बस इस कढ़ाई में यही कढ़ाई आनी थी। कढ़ाई जो चिकन कढ़ाई होती है वो कढ़ाई में मज़े की लगती है। तो मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।